Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is doing well. This is MA Psychology, IGNOU first year, Block 1, Unit 1. Subject is Cognitive Psychology. Topic is Brief History. हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया था. पहला था अर्ली और ट्रेडिशनल थॉट्स ऑन थिंकिंग. दूसरा कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन रेनेसेंस एंड बियॉन्ड, जिसमें हमने कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन रेनेसेंस एंड बियॉन्ड एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन अर्ली 20th सेंचुरी कवर कर लिया है. तीसरा या लास्ट पीरियड जो है हिस्ट्री का वो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी एज इट इज़ टुडे, यानी कि आज के टाइम में, और मॉडर्न जो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी उसके बारे में. तो उसका पहला पार्ट है ये बेसिकली. इन द 1950s इंटरेस्ट वापस से फोकस हो गया अटेंशन, मेमोरी, पैटर्न रिकॉग्निशन, इमेजेस, सिमेंटिक ऑर्गेनाइजेशन, लैंग्वेज प्रोसेसेस, थिंकिंग और इवन कॉन्शियसनेस पर. और ये सारे कंसेप्ट हमने पहले पढ़े हुए हैं, मैंने पहले समझाए हैं सारे. कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं. और कॉन्शियसनेस जो है वो मोस्ट डॉगमेटिकली एस्क्यूड कॉन्सेप्ट है. अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? डॉगमेटिकली का मतलब ये होता है कि बेसिकली जिसको मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, यू आर लाइक एक्सप्रेसिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सा अपना कोई ओपिनियन काफ़ी ज़्यादा असर्शन के साथ, और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. वो अनडिनाएबल है, मतलब उसको डिनाई नहीं कर सकते, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा वैसे ही जैसे वो है. एस्क्यूड कंसेप्ट भी वही है कि उसको हम अवॉइड या एब्सटेन नहीं हो सकते हम उससे, उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसे वो है. और ठीक है, एज वेल एज बाकी कॉग्निटिव टॉपिक्स भी हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, या फिर बिहेवियरिज्म की बाउंड्री से बाहर जिसे हम देखते हैं. नए जर्नल्स और प्रोफेशनल ग्रुप्स जो हैं वो ढूंढे गए और पाए गए बेसिकली, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी की तरफ मोड़ रहे थे, या उनका इंटरेस्ट आ रहा था बेसिकली सीपी की तरफ, कॉग्निटिव साइकोलॉजी की तरफ. कॉग्निटिव साइकोलॉजी एस्टैब्लिश हो रही थी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ, और ये बेसिकली एक फाउंडेशन था जो कि ब्रांड ऑफ साइकोलॉजी होगा, और ये अलग होगा उस टाइम से जब ये 1930s और 1940s में था. अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्सेस जो कि न्यू कॉग्निटिव रेवोल्यूशन में आए हैं, या ऐसा बोल सकते हैं जो एकदम न्यूली चेंजेस हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर, वो क्या है? पहला जो है वो है फेलियर ऑफ बिहेवियरिज्म. कि बिहेवियरिज्म जो है वो जनरली स्टडी करता है ओवर्ट या आउटसाइड, या जो बाहर हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं टुवर्ड्स द स्टिमुलस, और ये ह्यूमन बिहेवियर की डाइवर्सिटी को कवर नहीं करता है, उसको नहीं मद्देनज़र रखता है ये. जैसे कि सबकी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, या सबके अलग अलग थॉट प्रोसेसेस, मेंटल प्रोसेसेस, सबके अलग अलग सेंसेशन है, परसेप्शन है, या हर कोई सेम स्टिमुलस को अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है या परसीव कर रहा है. बिहेवियरिज्म उस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखता है. फर्दर मोर और भी कई टॉपिक्स हैं जो कि बिहेवियरिस्ट ने इग्नोर करे हैं, जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड करते हैं, जिसके अंदर आता है हमारा मेमोरी, अटेंशन, कॉन्शियसनेस, थिंकिंग एंड इमेजरी. ये अपरेंट है कि इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस जो है वो बहुत रियल पार्ट्स हैं साइकोलॉजी के, और इनमें इन्वेस्टिगेशन की भी काफ़ी ज़्यादा नीड या ज़रूरत है. दूसरा है हमारा एमर्जेंस ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरी. कम्युनिकेशन थ्योरी का इमर्ज होना. कम्युनिकेशन थ्योरी जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करती है किसके अंदर? सिग्नल डिटेक्शन में, अटेंशन में, साइबरनेटिक्स में, सॉरी, एंड देन इंफॉर्मेशन थ्योरी का भी आना, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट एरियाज देखती है टूवर्ड्स कॉग्निटिव साइकोलॉजी ओनली. एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंट टू कॉग्निटिव साइकोलॉजी. ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही. आई होप समझ में आ गया होगा. कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझसे बेझिझक पूछने का कष्ट उठाएं. और हाँ, ये चीज़ याद रखनी है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी एज इट इज़ टुडे, मतलब आज के टाइम में कॉग्निटिव साइकोलॉजी कैसी है, या उसमें क्या क्या नए नए चेंजेस आए हैं, उसमें ये मेन कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी है कि कम्युनिकेशन थ्योरी इमर्ज हुई, इंफॉर्मेशन थ्योरी भी थी साथ में, बिहेवियरिज्म का फेलियर देखा गया, और इसके आगे और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं पढ़ाऊँगी, वो भी याद रखने हैं.
आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझसे बेझिझक पूछने का कष्ट उठाएं। एंड थैंक यू सो सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए। एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़।